दीपावली की छुट्टियों से पहले ही आज स्कूल में दीपावली मनाई जा रही है। एक एक छात्र छात्रा खुश है क्योंकि बड़ी ही अनोखी रंगोली सजाई जा रही है। जरा देखिए ये वीडियो जो आजमगढ़ के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान सर्वोदय पब्लिक स्कूल का है। आज यहाँ बड़े ही अनूठे अंदाज में बच्चों के बीच दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों के बीच बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती कंचन यादव, प्रधानाचार्य विधान तिवारी के साथ सभी अतिथिगणों ने संयुक्त रूप से राम दरबार की पुष्पार्चना की और दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों में गजब का उत्साह था और यहाँ भव्य झांकी जो राम दरबार की लगी है, इसमें सभी ने दर्शन पूजन भी किया। इतना ही नहीं, शुभ के देवता भगवान गणेश और धन वैभव की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना हुई, वंदना हुई। इसके बाद रंगोली भी लोगों ने देखा जो बच्चों ने बड़ी मेहनत से सजाई थी। इसमें परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान विज्ञान यानी वही चंद्रयान भी दिखा। बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पूरा जीवन ही सीख लेने के लिए है। परिवार के रिश्तों में कैसा व्यवहार हम रखें और यहाँ तक कि एक दुश्मन से भी कैसा व्यवहार करें, यह सब कुछ हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण से सीखने को मिल जाता है। उन्होंने बच्चों को बताया कि भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जी 14 वर्षों का वनवास पूरा कर जब घर लौटे थे, उसी की खुशी में दीपोत्सव मनाया जाता है। बच्चों ने मनमोहक झांकी सजाई थी जिसकी सभी ने प्रशंसा की। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री विधान तिवारी ने भी बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। भारत पैरामेडिकल कॉलेज परिवार की तरफ से एमेल्टा बोर्ड के सभी सम्मानित अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और पूरे देश में ट्रेनिंग ले रहे प्यारे छात्र छात्राओं को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर MN प्रजापति, डायरेक्टर, भारत पैरामेडिकल कॉलेज, ठेकमा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। शिक्षित भारत ही बनेगा खुशहाल भारत, समृद्ध भारत। आइए हम अपने युवाओं को शिक्षित बनाएं, समृद्ध बनाएं। डॉक्टर MN प्रजापति, डायरेक्टर, भारत पैरामेडिकल कॉलेज, ठेकमा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जिनकी वाणी में ही मानो प्रेम बसा हो, व्यक्तित्व इतना सहज, इतना सरल कि श्रद्धा से लाखों लाख शीश झुक जाते हैं। वही परम पूज्य संत राजन जी महाराज का आगमन होने जा रहा है पूर्वांचल की धरती पर। जी हाँ, बड़ा ही सुखद संयोग बन रहा है। अमृतमयी श्री राम कथा का भव्य आयोजन होगा 14 नवंबर से 22 नवंबर तक। कथा का आयोजन प्रथम देव सिद्ध पीठ धाम पर होना है, जो आजमगढ़ अयोध्या मार्ग पर पास गांव बाजार से 3 किलोमीटर दक्षिण है। धाम के महंत श्री प्रेमदास जी महाराज ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि प्रथम देव सिद्धपीठ धाम तपोस्थली है संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री बाबा मुसई दास जी महाराज की। इसी स्थान पर
अमृतमयी श्री राम कथा का भव्य आयोजन होगा 14 नवंबर से 22 नवंबर तक। उन्होंने कहा कि कथा का समय दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे है और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पहुंचे, क्योंकि संतों का सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। इस कथा के आयोजक व मुख्य जजमान श्री अखिलेश सिंह ने भी बड़ी विनम्रता से क्षेत्र की जनता से निवेदन किया है या ये अमृतमयी श्री राम कथा के आयोजन में अपनी सहभागिता भी निभाइए, क्योंकि ऐसे अवसर हमेशा नहीं मिलते। हम आपको बता दें कि पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य संत राजन जी महाराज के मुखार बिंदु से ही यह कथा होनी है। तो आप भी पहुंचिए 14 नवंबर से 22 नवंबर के बीच जरूर। कथा से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आइए इस बार ऐसी दिवाली मनाएं हमारा पर्यावरण प्रदूषित न होने पाए। इस बार दीपोत्सव पटाखों के बिना। यह गुजारिश है डायलिम्स सनबीम स्कूल परिवार की। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। श्री अशोक खंडेलिया चेयरमैन, श्रीमती अवंतिका खंडेलिया डायरेक्टर, डायलिम्स सनबीम स्कूल, समोपुर सिधारी, आजमगढ़। This year, I really wish if you can burst cracker, but please be mindful in whatever you are doing. Diwali means distributing love, respect, and sweets. And also, please do not harm the animals. Thank you so much. And from all the Darling Sunbeam teachers and students, from their side, I am wishing you all a very happy and prosperous Diwali. Thank you so much. लोग तो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में मिठाई वालों का दिवाला निकल रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और सही मिठाई के नाम पर कई कुंटल खोआ, छेना और लड्डू मिठाई फेंक दिया गया, यानी नष्ट कर दिया गया। जरा देखिए, आज खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम लगी है। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव। इसके अलावा अंकित कुमार सिंह, राकेश कुमार शुक्ला, श्री कीर्ति आनंद, लालमणि यादव, अमरनाथ प्रेमचंद, राम बुझावन चौहान, संजय कुमार सिंह और रामचंद यादव जैसे अधिकारियों की बेतहासा खतरनाक टीम लगी हुई है। आज शहर के रैदोपुर ही नहीं बल्कि तहबरपुर, मुबारकपुर कई बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अभियान चला और कई दुकानों से न सिर्फ नमूने लिए गए बल्कि 40-40 किलो तक खोआ और अन्य मिठाइयाँ नष्ट की गईं। यानी मिठाई वाले परेशान हैं, कौन सी मिठाई बेचें। अब देखना है कि दिवाली तक और क्या रंग लाता है विभाग के अधिकारियों का यह निरीक्षण परीक्षण। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ज्ञान की रोशनी तक पहुंचना ही असली दीपोत्सव। आप सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों को प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। JSTD मॉन्टेसरी स्कूल, रैदुपुर, आजमगढ़, RS मेमोरियल प्रशिक्षण संस्थान, RS मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दारुलपुर अतरैट, आजमगढ़। नर्सरी से 12वीं तक की क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही DLED और D फार्मा कोर्स के लिए आइए हमसे जुड़िए। आइए मिलकर मनाएं दीपोत्सव की खुशियां। किसानों से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो पराली वाला मुद्दा छाया रहता है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में किसानों का मेला लगा तो यहां भी समझाया गया, बताया गया कि पराली मत जलाइए, यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है, इसका आप बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। आज आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में एक बड़ा मेला लगा हुआ है। जनपद स्तरीय रबी मेले में आए हुए दूर दराज के किसानों को समझाते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना देवी और डॉक्टर RP सिंह ने जैविक खेती और आधुनिक खेती के तरीकों को बताया। साथ ही कहा कि धान की पराली मत जलाइए, इससे बचिए, आप इसका खाद के रूप में बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप ने किसानों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कहा कि जिले में
खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। आप लोग समय से तिलहनी फसलों और अन्य फसलों की बुआई कर दीजिए। इस कृषि जागरूकता मेले में किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह। उन्होंने एक एक स्टॉल पर पहुंचकर देखा और किसानों का उत्साह बढ़ाया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। नंबर प्राइज के लिए निकालिए। एक कूपन फोर्थ प्राइज के लिए निकल चुका है। एक कूपन जिन्होंने वॉशिंग मशीन जीता है, सरिता श्रीवास्तव, जिन्होंने वॉशिंग मशीन जीता है, सरिता श्रीवास्तव। स्कूटी जीता है। जोरदार ताली के साथ स्वागत, जोरदार ताली के स्वागत। जिन्होंने जीता है फर्स्ट प्राइज, खरीदारी किया था 14/7/2023 को। कहते हैं धनतेरस के दिन से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर बरसने लगती है जो भाग्यशाली होते हैं। आजमगढ़ के जालान बाजार से खरीदारी करने वाले ग्राहक बड़े ही भाग्यशाली निकले, जिनका आज धनतेरस के दिन लकी ड्रा कूपन में एक से बढ़कर एक इनाम मिल गया। उपहारों का यह तोहफा आज एक बड़े समारोह के बीच नाम घोषित करते हुए दिया गया। आज आजमगढ़ के सिधारी स्थित जालान बाजार पर एक बड़ा समारोह का आयोजन हुआ, जहां लकी ड्रा कूपन निकाले गए और घोषणा हुई उन नामों की जो भाग्यशाली ग्राहक थे। 10 पुरस्कारों में 10वां पुरस्कार निकला दीपक सरोज का, जिन्हें प्रेस मिला है। 9वां पुरस्कार दीपक जायसवाल का है, जिन्हें डिनर सेट मिला, जबकि मोहन यादव हरी इंडक्शन चूल्हा इनाम में जीते हैं। और 7वां पुरस्कार पुष्प सिंह का है, इनको मिक्सर ग्राइंडर मिला। पारितोष राय को कूलर मिला है, जो 6वां नंबर का पुरस्कार है। इसके अलावा 5वें नंबर पर गुलाब चंद गौड़ का नाम निकला, जिन्हें मोबाइल मिला है। चौथा नाम सरिता श्रीवास्तव का लकी ड्रा के माध्यम से निकला, जिन्हें उपहार के रूप में वॉशिंग मशीन मिली। इसके अलावा रानी देवी हैं, जिन्हें LED टीवी मिली तीसरे पुरस्कार के रूप में। दूसरा पुरस्कार यशवंत सिंह को मिला, जो फ्रिज जीते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मेगा ड्रा हुआ लकी ड्रा आदित्य यादव के नाम, जिन्हें स्कूटी मिल रही है। जालान बाजार से खरीदारी करने वाले झूम उठे, क्योंकि उनका धनतेरस यादगार और शानदार बन गया। जालान बाजार के मालिक श्री चंद्रशेखर जायसवाल ने कहा कि ग्राहकों की क्वालिटी वाली सेवा हम करते रहेंगे। एक बड़े ब्रांड के रूप में जनता ने जालान बाजार को स्वीकार किया है। आगे भी हम अपनी साख को बरकरार रखेंगे। तो खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। थर्ड प्राइज LED टीवी हो गया है। थर्ड प्राइज LED टीवी हो गया।